वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी जोन। मैं हूं प्रणव नारायण और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे कि क्वेश्चंस हमेशा आते हैं बिहार में, और ये है हमारा बिहार ज्योग्राफी। इससे देखा जाए तो जैसे कि बीपीएससी में ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, ऑलमोस्ट 20, 21, कभी 22 क्वेश्चंस भी आए हैं और इसमें से बिहार ज्योग्राफी से ऑलमोस्ट 7 से 8 क्वेश्चन हमेशा आता है। और ये काफ़ी छोटा पोर्शन है, काफ़ी इजी पोर्शन है और काफ़ी कम समय में हो सकता है, बट ड्यू टू नेग्लिजेंट हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि बिहार का टॉपिक है, कर लेंगे, बट ये हो नहीं पाता है। तो इस पर हम लोग ध्यान देंगे, कम एफर्ट में कम टाइम में हमारा काफ़ी ज़्यादा आउटपुट होता है और इससे हम लोग काफ़ी कुछ गेन कर सकते हैं। तो उसके पे ही हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें हम लोगों को कैसा अप्रोच करना है, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे इसमें और देखते हैं किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आया है और कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिस पे हमें फोकस देना है। तो वही हम लोग इस पर डिस्कस करना है। पीछे हम लोग एक स्लाइड है, उस पर ही हम लोग ये सारा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड्स क्या रहे हैं और कितने क्वेश्चंस आए हैं हमारे बिहार स्पेसिफिक से। आउट ऑफ 20 जो मैंने पहले बताया था 20 क्वेश्चंस आती है बिहार ज्योग्राफी के टोटल से, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, बिहार स्पेसिफिक और कुछ करंट बेस्ड रहते हैं। तो अभी जो रिसेंटली जो 2022 का हमारा CDPO का जो एग्जाम हुआ था, इसमें देखें तो 7 क्वेश्चंस बिहार स्पेसिफिक ज्योग्राफी से ही था। और ये जो ब्रैकेट में हमने जो मेंशन किया है ये ग्रे जोन है। ग्रे जोन बोले तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया, सेंसस का हो गया, डेटा बेस्ड हो गया, या फिर कोई इंडस्ट्री का भी लगा है तो उससे बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये भी बिहार ज्योग्राफी का ही पार्ट था। तो CDPO का जो अभी 15 मई को हुआ था, इसमें हम देखें तो 7 क्वेश्चन था। 67 बीपीएससी जो रीशेड्यूल हो गया है, मतलब कि फिर से जो एग्जाम होगा जो कैंसिल हुआ है, उसमें 6 क्वेश्चन थे। इसमें सारे स्टैटिक पोर्शन थे, कुछ भी करंट बेस्ड नहीं था। बट हमें करंट को इग्नोर नहीं करना है। सेंसस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा पार्ट है, उससे क्वेश्चन हमेशा आता है। 66 बीपीएससी में देखें तो हमारा 8 क्वेश्चन था, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गया, 30% से भी ज्यादा हो गया। 65th में 7 क्वेश्चन था और 64th में 8 क्वेश्चन थे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कौन सा टॉपिक हमारा बिहार ज्योग्राफी के लिए, कौन सा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट है, किसको कवर करना है, क्योंकि सारा कुछ करके हमें कोई फायदा नहीं है, हमें कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट चाहिए। तो इसमें मैंने इसको 6 से 7 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला है फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी का मतलब होता है फिजिकल ज्योग्राफी से बेसिकली। इसमें पूछ सकता है कौन सा माउंटेन रेंज कहाँ पे है, ऐसे सोमेश्वर से रिलेटेड एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था। कभी पूछता है कि कौन सा रिवर का ओरिजिन किधर से है, कभी पूछेगा कौन सा पठार पे कहाँ पे है, कौन सा प्लेट्यू किधर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे 1-2 क्वेश्चन हमेशा जनरली रहता है। सेकंड पार्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने रेड से जो मार्क किया है ऊपर में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो नीचे में मैंने जो मार्क किया है ये इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये अदर सेक्शन है जिसमें कुछ ग्रे जोन के क्वेश्चन है, करेंट से, तो ये आप उस पर कितना भी करो मे बी एक क्वेश्चन मिस हो सकता है, बट बाकी हमारे जो 6 से 7 क्वेश्चन है ये हमारा इससे बन जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी है। फिर ये है रिवर्स का। तो रिवर्स हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी रिवर, जैसे गंगा है तो वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है, कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। 65th में क्वेश्चन आया था कि गंगा सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में बहती है, मतलब सबसे लंबाई सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसमें बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप सही करोगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। सेम है कौन सा वाटरफॉल किस डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी सबसे ऊंची जलप्रपात है। फिर रिवर प्रोजेक्ट्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा कैनाल किस रिवर पे बना हुआ है, जैसे कोसी का है बहुत सारा, फिर एक गंडक का है त्रिवेणी नहर, तो वो सब क्वेश्चन पूछ देता है। फिर सॉइल्स पे है, इस बार क्वेश्चन था 66 में भी, 67th में भी क्वेश्चन था और CDPO में भी था कि ताल क्षेत्र, तेराई, बांगर, ये सब मिट्टियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। उसी प्रकार से हमारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है क्योंकि इसमें हमारा क्रॉप्स में रिलेटेड आता है कि कौन सा किस जिले में कौन सा क्रॉप है। और अभी जैविक कॉरिडोर, ऑर्गेनिक कॉरिडोर का बात चल रहा है, तो वो भी इसमें है कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स में बन रहे थे। ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मिनरल्स पे भी क्वेश्चन आया था इस बार भी कि कहलगांव में किस चीज़ का इंडस्ट्री लगा हुआ है, तो वो थर्मल पावर इंडस्ट्री था। तो ये सब क्वेश्चंस आता है। एक बार फतुआ में जो स्कूटर का फैक्ट्री लगा है उससे ही क्वेश्चन था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी फैक्चुअल है, छोटा सा चीज़ है। एक माइका बेस भी पूछ दिया था कि माइका का इंडस्ट्री कहाँ पे है या माइका डिपॉजिट्स कहाँ पे है, तो जो कि गया आंसर था वो मैं प्रीवियस से क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। ये फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें हमेशा नया रिपोर्ट करना है। ISFR बोलते हैं, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये हर एक 2 साल में आता है और जो लेटेस्ट रहता है उसको ही हमें रेफर करना है। अगर हमें रेफर करना है
तो एक सेकंड सोर्स होता है बिहार गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट का साइट से हम लोग ले सकते हैं, बट जनरली हम लोग ISFR को प्रीफर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और ये हर एक 2 साल में अपडेट होता है। अभी लेटेस्ट हमारा 2021 का रिपोर्ट आया जो कि 17th एडिशन है। सेंसस नेक्स्ट टॉपिक जो है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हमेशा रहता है, ये 2 से 3 रहेगा ही। या तो लिटरेसी पूछता है किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, डेंसिटी पूछ देता है कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, या फिर समटाइम्स पूछेगा कि कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ पे यंग पॉपुलेशन का ज़्यादा है, कहाँ पे सेक्स रेशियो बहुत बार पूछा है। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इसको मैं जनरली बोलूँगा census.nic.in से आप देख सकते हैं, या ACCC सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ये दोनों ऑफिशियल साइट है गवर्नमेंट का, वहाँ से देख सकते हैं। या फिर किसी किसी बुक में भी दिया हुआ है, जैसे कि KBC नैनो का है समग्र, उसमें भी दिया हुआ है। क्रॉन की बहुत अच्छी बुक है। तो ये आगे हम लोग को सोर्स कहाँ से पढ़ना है उस पर मैं बताऊंगा कहाँ से डिस्कस करना। और ये अदर तो मैंने बताया था, जैसे कि इस बार का क्वेश्चन था 67th में कि ब्रह्मयोनी हिल्स किस डिस्ट्रिक्ट में है। ये अचानक से क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ था, वहाँ पे एक गौतम बुद्धा का स्टैचू स्टैब्लिश किया गया था, वो बहुत ही फेमस हुआ था। तो उससे उन लोगों ने इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया कि ब्रह्मयोनी हिल्स किस डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी हमें ध्यान देना है, या कुछ पढ़ रहे हैं तो बैकवर्ड लिंकेजेस फॉरवर्ड लिंकेजेस हमें जरूर करना है। ये हमारा ये स्लाइड कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट जो है कि क्या क्या सोर्सेज होने चाहिए, क्योंकि हमें सब कुछ पढ़ के फायदा नहीं है। लिमिटेड सोर्सेज रखेंगे और उसका मल्टीपल रिविजन करेंगे। तो सोर्सेज में आप 2 बुक ले सकते हैं। KBC नैनो बहुत अच्छी बुक है जिसका समग्र बोलते हैं, या फिर क्राउन। मैंने क्राउन को प्रीफर करता हूं क्योंकि ये इसमें कलर और इसका मिस्टेक्स थोड़े कम है। इसमें कभी कभी आपको कहीं मिस्टेक्स मिल सकता है, इसमें नहीं। इसके वजह से फॉरेस्ट के लिए कहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, कहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट ज़्यादा है, किस डिस्ट्रिक्ट का डेंसली फॉरेस्ट है। तो ये ISFR रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये हमें लेटेस्ट वाला करना है। अभी हमारा जो आया है वो 2021 का है, वही हम लोग करेंगे। हर एक 2 साल में पब्लिश होता है। ये 17th रिपोर्ट है। इसका आप समरी खोज लेंगे वो भी मिल जाएगा आपको PIB की साइट से, नहीं तो आपको बहुत सारे बुक्स में भी दिया रहता है, बट आपको लेटेस्ट बुक लेना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आपको चाहे तो एक बिहार स्पेसिफिक लूसेंट भी आता है, तो वो भी आप कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट है। क्राउन को आप प्रीफर करें। सेंसस मैंने बता ही दिया था, census.nic.in, या फिर इन दोनों में भी सेंसस कवर किया हुआ है बुक्स में, तो वो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। आजकल क्वेश्चन आता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा फसल, जैसे कि सब्जी कहाँ पे होगा, या फिर कहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, मखाना को GI टैग मिला। तो ये सब सारा चीज़ हमारा इकोनॉमिक सर्वे जो बिहार का था उसमें और बजट में रहता है कि किस सेक्टर को ज़्यादा पैसा दिया गया। इस बार एक क्वेश्चन था एजुकेशन को कितना दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो रहा था। ये थोड़ा डायनेमिक सेक्शन है, बट इसको करना ही होगा। इसका समरी कीजिए, पूरा इंडेप्थ मत कीजिए, थोड़ा सा ध्यान में रहेगा। एक गो थ्रू करने पर डेटा रहता है कि ऑप्शन देखेंगे तो हम उसको एलिमिनेट करके आंसर पे आ सकते हैं। और बिहार स्पेसिफिक मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके रूम में एक मैप चिपका हुआ होना चाहिए फिजिकल, उसमें रिवर्स किस किस डिस्ट्रिक्ट में फ्लो कर रहे हैं, कहाँ से एंटर कर रहा है, कहाँ से नहीं कर रहा है। और हम लोग यहाँ पे फर्दर बिहार स्पेसिफिक जो पढ़ाएंगे तो उसमें मैप वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा और उसको अच्छे से डील करेंगे। ये है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक में हमें फोकस करना, क्योंकि हमारे पास बैकग्राउंड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम केवल पढ़े जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। हमें कम से कम पता हो कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो कितना यूजफुल है, कितना रेलेवेंट है, क्या है। तो इससे एक आइडिया लगता है कि मैंने पढ़ा है, हाँ ये यूजफुल है, इसको पे ज़्यादा फोकस करना है, इसको थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस है उस पर हम ध्यान देते हैं। ये सबसे लेटेस्ट जो CDPO का भी हुआ था 15 मई का, उस पर क्वेश्चन है, उस पर हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जैसे कि सोमेश्वर है, जैसे कि फिजियोग्राफी का पार्ट हो गया पहला। फिजियोग्राफी जो मैंने बोला था फिजिकल का पार्ट है, तो उसका ये पार्ट हो गया सोमेश्वर रेंज। तो ये कहाँ पे आपको पता होना चाहिए। इसमें मैंने आंसर भी दे दिया आपके रेफरेंस के लिए। तो शिवालिक रेंज का ये पार्ट है, जो कि हिमालय का 3 पार्ट होता है, उसका सबसे बॉटम वाला पार्ट है उसका है। फिर बिहार ड्रेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये गंगा यहीं पे बहती। फिर थर्ड क्वेश्चन जो है बालसुंदरी, जैसे मैंने बोला था कि ताल, करैल, बालथर, बालसुंदरी, ये सब जो है सॉइल के पार्ट्स हैं। तो ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, बट इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, छोटा सा है, 5-6 टाइप की सॉइल्स हैं। वो सिंपल सा एक चैप्टर हम लोग करेंगे यहाँ पे भी डिस्कस, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज लैंड अंडर फॉरेस्ट, जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट का है
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये आंसर ई है, इसका होगा आपका पेवर, इसका आंसर था, ठीक है। ये ऑफिशियल की में इन्होंने ई दिया था। फिर ये इंडस्ट्रीज वाला क्वेश्चन है, कहलगांव काटी में जो थर्मल पावर का था वो वाला क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद ये सेंसस से रिपोर्ट क्या है, ये सेंसस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर करना है। इसके बाद है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जो मैंने बोला मिनरल्स इंडस्ट्रीज वाला है, ये एक पार्ट हो गया। ये CDPO का है, तो ये आपको समझ में आ रहा हो ओवरव्यू किस तरह के क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। मैंने आपको जो टॉपिक्स बताया था उतने ही टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा पढ़ के कोई यूज़ नहीं है। फिर आपका अब टाइम वेस्ट करते रहोगे, फिर आपको लगेगा कि ये छोटा सा टॉपिक था, मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया इस पर। अब ये है हमारा 67 जो एग्जाम कैंसिल हो गया उसका है ये पेपर। इसमें देखते क्या क्या पूछा इन लोगों ने। तो ये भी है डिस्ट्रिक्ट में माइका डिपॉजिट, जो मैंने बोला था इसका कि गया आंसर दिया गया है। तो ये मिनरल्स वाला पार्ट का हो गया। सेम यहाँ पे रिवर्स वाला सेक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एक बार पूछा जाता है किस किस डिस्ट्रिक्ट पे कहाँ पे कन्फ्लुएंस पे है। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि बॉर्डर बनाता है पटना और भोजपुर के बीच में। बट आप ध्यान देना है कि इसका आंसर इन लोगों ने पटना दिया है, तो आप पटना ही रखना, कन्फ्यूज नहीं होना है। सेम यहाँ पे देखिए ओरिजिन पूछ दिया है, कहाँ से होता है रिवर का। रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्स वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये कभी कभी समटाइम्स वंस इन अ ब्लू, ये क्योंकि करंट अफेयर्स में था कि रामसर साइट एक बना था बिहार का पहला, इसलिए यहाँ पे ब्रह्मयोनी हिल का जो मैंने बताया था ये करंट अफेयर से रिलेटेड था। ये दोनों करंट अफेयर्स के हैं। सेम उसके अलावा फिर क्लाइमेटिक रीजन जो मैंने बताया था, एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है उस पर क्वेश्चन था। तो कुछ कुछ क्वेश्चन आपको पता चल रहा होगा कौन सा टॉपिक आपको फोकस करना है। अब आगे हम चलते हैं 66 पे। इसमें भी काफी क्वेश्चंस थे, 8 क्वेश्चन था इस साल। ये रिवर बेस्ड है, रिवर का क्वेश्चन हमेशा रिवर से हर एक साल एक ना 2 क्वेश्चन रहता है। ये मिनरल पर, मिनरल का भी आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इंडस्ट्री, ये भी देखिए सॉइल का है। सॉइल से छोटा सा पार्ट है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, छोटा सा 15-20 मिनट लगता है, एक वीडियो रहेगा उसमें आपका हो जाएगा। ये है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, वो जो कि हम लोग एक वीडियो लाएंगे बिहार इंट्रोडक्शन करके, उसमें ये सारा रहेगा, कितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने डिविजन्स हैं, कितना डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा एक्सट्रीम पॉइंट पे है, क्या लैटिट्यूड है। तो वो सारा हम ये, क्योंकि ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, मतलब बिहार के बारे में आपको पता है कि नहीं पता है, वो आपका एक नॉलेज टेस्ट करता है, तो ये आप ज़रूर देखना। उसके बाद है ट्राइब्स के बारे में। ये कभी कभी ये अदर सेक्शन जो ग्रे जोन वाला मैंने बोला, वो क्योंकि कुछ न्यूज़ में था उस समय, इसलिए इसको रखा गया था। सेम ये आप देख लीजिए, तो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट से हर एक बार एक क्वेश्चन रहता ही है। ये नेशनल पार्क है, ये आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट जो है बिहार का उसमें से आता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है 65 का। इसमें देखिए फॉरेस्ट का फिर से आ गया, आपको मालूम पड़ रहा होगा कहाँ पे, ये देखिए रिवर के ऊपर पे है क्वेश्चन। फिर इसका ये देखिए सेंसस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये छोटा सा टॉपिक है और इससे आपको 2-3 क्वेश्चन हर एक बार कवर होता ही होता है, और ये श्योर एंड शॉर्ट बनता ही है। ये देखिए ये आपका हो गया जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, जो कि आपका फिजियोग्राफी का एक पार्ट आ जाता है। ये रिवर का हो गया, जो मैंने बोला था कि कौन सा ये है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो पूछता है, कभी पूछता है किस में सबसे लंबा गंगा बह रही है। फिर इसके बाद है ये बिहार इंट्रोडक्शन का पार्ट, कौन से सेंचुरीज कहाँ पे हैं, और ये सेंसस का। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि किसमें कितना हमें एम्फेसिस देना है। और ये 64th में भी है, तो इसमें भी वही है, सेंसस का है यहाँ पे। अब ये देखिए कि ये कोई क्वेश्चन कभी कभी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि पटना कितने डिस्ट्रिक्ट से कवर्ड है। तो ये आपका थोड़ा सा ध्यान अवेयरनेस रखना है कि मैप देख रहे हैं तो जो भी इंपॉर्टेंट है, या फिर कॉर्नरिंग वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि किशनगंज हो गया, वेस्ट में आपका वेस्ट चंपारण हो गया, नीचे में कैमूर या रोहतास हो गया, साउथ में आप भागलपुर बांका। तो ये सब कुछ जो एक्सट्रीम वाले हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना है कि किस किस डिस्ट्रिक्ट किस किस स्टेट्स को टच कर रहा है। सेम ये देखिए फिजियोग्राफी का पार्ट है, ये बिहार का इंट्रोडक्शन का पार्ट है। ये कब बना था क्या, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी पूछ देते हैं। मोस्ट ऑफ बिहार इज कवर्ड बाई विच सॉइल, तो सॉइल भी हर एक बार आप देख रहे हैं कि 2 साल में एक बार ये क्वेश्चन पूछ दे रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट। बट सेंसस पे आप जरूर फोकस करें। तो ये था हमारा लास्ट 5 जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसके पेपर्स। आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग गया होगा और क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं करना है। और हमारा ऑब्जेक्टिव मेन है कि छोटे से पार्ट में 7 से 8 क्वेश्चन आता है, उसमें हमें कवर करना है मैक्सिमम। तो इसमें हम लोग इजीली 7 क्वेश्चन में, 8 क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में भी कुछ करंट अफेयर्स या कुछ हमारे बाई सिली मिस्टेक्स या फिर हमने नहीं पढ़ा होगा ध्यान से, तो बट जनरली हम लोग फुल हम लोग इसमें कवर कर सकते हैं मार्क्स। और ये बहुत ही ईजी है, अगर आप ये कवर कर लेते हैं, सपोज 105 कट ऑफ जाता है प्लस, और इससे आप 7 कर लेते हैं, 7 में से 7 या 6 भी कर लेते हैं, तो आपके लिए काफ़ी कम हो जाएगा।
10 मतलब 13 क्वेश्चन आपके बचे हैं, उसमें से आपको केवल 90 के अराउंड ही लाना होगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही कम मेहनत करना, और ये काफ़ी छोटा टॉपिक है, आप एक दिन दोगे आराम से सारा कुछ कवर कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही आराम से, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, बस फैक्ट्स हैं, 1 से 2 रिवीजन में कंप्लीट सारा। एग्जाम के एक दिन पहले आधा घंटा पढ़ेंगे, सारा कुछ होता है। तो ये टॉपिक पे जरूर एम्फेसिस दें। अच्छा ठीक है, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बिहार स्पेसिफिक ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। उसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन कि बिहार कहाँ पे सिचुएटेड है, क्या लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, क्या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, जिससे क्वेश्चन आते हैं, क्या एरिया है, कौन सा पोजीशन पे कितना रैंक है उसका, फिर उसके अलावा कितनी पॉपुलेशन है, क्या सेक्स रेशियो है, ये सब जो पार्ट हैं हम लोग उसमें आगे फर्दर कवर करेंगे। कौन सा सॉइल कहाँ पे है, कौन सा एग्रोक्लाइमेटिक जोन में कौन सा आता है, ये सब हम लोग धीरे धीरे करके वीडियो बाई वीडियो, जो मैंने 6-7 टॉपिक्स दिया था, तो बिहार से रिलेटेड हमारा जो ज्योग्राफी होगा वो ऑलमोस्ट हमारा 7 से 8-9 वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। वो आपको एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। फिर एग्जाम के टाइम पे आपको मैक्सिमम आधा से 1 घंटा ही देना पड़ेगा रिवाइज करने के लिए, आपके 7 से 8 क्वेश्चन श्योर एंड शॉर्ट कवर हो जाएंगे। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन रिगार्डिंग बिहार ज्योग्राफी, हाउ टू अप्रोच, क्या कैसे सोर्सेज रहना है, कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो थैंक यू, यू मस्ट हैव लाइक माई वीडियो, ऑल द बेस्ट।